देश के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है क्योंकि देश के सबसे बड़े मसाले के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड स्टेक होल्डर्स ने कमोडिटी रिपोर्टिंग के लिए स्वदेश को बड़ा सम्मान दिया है। ये सम्मान लीडिंग कमोडिटी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है और देश भर के मसाले कारोबारियों के अलावा इस सेमिनार में तुर्की और चीन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। मसाला इंडस्ट्री के दिग्गजों की मौजूदगी में ये सम्मान दिया गया है और इसके लिए हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे विशु मोहन जी को। विशु मोहन जी, कहाँ पे था ये इवेंट, कैसा लगा आपको, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस सम्मान के लिए। देखिए, ये फिस की तरफ से फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये आयोजन किया गया था अहमदाबाद में, जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चैनल में सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश को ही ये अवार्ड दिया गया था। और मसाले इंडस्ट्री के जितने भी कारोबारी थे, कुछ फिजिकली वहां पे विदेशों से आए थे, कुछ ऑनलाइन जुड़े थे, और जितने भी मसाला कारोबार से लोग हो, चाहे वो टर्की हो, सीरिया हो, ईरान, चाइना, और उनके प्रतिनिधि या तो ऑनलाइन आए थे या फिर फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट थे, और देश के भी कारोबारी थे। और वहाँ पर मसालों इंडस्ट्री की चुनौतियों पर चर्चा हुई, और हमारी कवरेज के लिए, क्योंकि हम लगातार सिर्फ एग्री स्पेसिफिक शोज भी करते हैं, इसके लिए भी ये हमें खास तौर से सम्मान दिया गया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। वहाँ किस तरह की चाल दिख रही है सेमिनार से, मसालों के लिए क्या कुछ निकल कर आया है, ये भी चर्चा करेंगे आगे और आपको बताएंगे कि क्या रिपोर्ट कह रही है। शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ, जीरे के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की रिकवरी दिख रही है, 25,400 के आसपास लोअर लेवल पर बाइंग है। लेकिन इस सेमिनार में, फिस के सेमिनार में जो खबर निकल के आ रही है कि जो उत्पादन है वो 70% पिछले साल से ज़्यादा रहने की संभावना है। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी को लेकर यह है कि यहाँ पर 17,000 के आसपास हल्दी का वायदा चला जा चुका है। हालांकि आज दायरे में हल्की मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन एरिया काफ़ी कम था पिछले सीजन में, यील्ड भी कम है, उत्पादन भी घटने की संभावना है। लेकिन धनिया को लेकर कहा जा रहा है कि 3 मेजर स्टेट जो एमपी, गुजरात और राजस्थान है, वहाँ पे 29% ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन रहने की संभावना है, क्योंकि एरिया भी कम है, यील्ड भी कमज़ोर है। ग्वारगम, ग्वार सीड चल नहीं रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड भी कमज़ोर रही थी। दिसंबर के जो नंबर्स थे ग्वारगम की और ग्वार सीड के, हालांकि अराइवल्स काफ़ी कम हुए हैं, उसके बाद भी भाव पर असर नहीं दिख रहा है। 10,200 ग्वारगम और 5150 के आसपास ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की अगर बात करें तो अभी जो सी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 9% ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है और उससे भाव पर असर दिख रहा है, 5,700 के आसपास हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल में हल्की नरमी है, हाल की तेजी के बाद 850 के नीचे एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर ऑयल का वायदा आ चुका है। कॉटन की एक लगातार तेजी दिख रही है, अब 2700 के आसपास ये वायदा चला जा चुका है। एनसीडीएक्स का पास अब स्थिरता दिख रही है अच्छी तेजी के बाद, 1665 1660 के आसपास है। और आइस कॉटन में भी अब मुनाफा वसूली हावी हो चुकी है। मेंथा ऑयल 940 के ऊपर जा चुका है, सप्लाई कम है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अपने मेहमान से अब बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। उत्पादन के नंबर जो फिस की रिपोर्ट में आया है, इस बार 70% ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है। उन आंकड़ों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, जो आज डे ट्रेडर है या 1 से 2 दिनों का जिनका नजरिया है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जी, बिल्कुल। शुरू करने से पहले विश्व मोहन जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ढेर सारी बधाई एंड यू रियली डिजर्व इट। बात करते हैं जीरे की। जैसे आपने भी फिर सेमिनार में आपने देखा था, 70% वहां पे फसल बढ़कर है, तो प्राइजेस भी 60% डिक्लाइन हो चुकी है। प्राइजेस काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। मुझे लगता है कि ये बढ़िया लेवल है। 24,000 के अंदर का लेवल अगर जीरा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो मुझे लगता है लेने की संभावना करनी चाहिए। थोड़ा सा और घटे तो और ऐड करना चाहिए। आने वाले समय में मुझे लगता है 3 से 4,000 रुपए की तेजी उसमें देखने मिल सकती है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर है, मुझे लगता है डोमेस्टिक ग्राहकी काफी अच्छी निकल कर आएगी। सेंटर सारे खाली पड़े हैं, पाइपलाइन खाली है। जैसे अराइवल्स का प्रेशर थोड़ा सा ईज होगा, मुझे लगता है प्राइजेस में इसमें निश्चित तौर से इजाफा होगा। में कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे थे जो काफ़ी बुलिश दिख रहे थे हल्दी को लेकर, और जो फिजिकल के कारोबारी है, फार्मर्स है, उनको भी लग रहा है इस बार उत्पादन काफ़ी कम रहने वाला है, और वो अराइवल्स के नंबर में भी दिख रहा है। पिछले साल से फरवरी का जो अराइवल्स था वो 50% से भी ज़्यादा कम है। क्या लग रहा है, हल्दी की तेज़ी चलेगी, लेकिन एंट्री कब करे वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। विश्व मोहन जी, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो अगर 30% स्विंग कम है तो 65 की हल्दी 17,000 रुपए चल रही है ऑलरेडी। मतलब मुझे लगता है कि वो फैक्टर जरूर डिस्काउंटेड है। अभी जो प्राइसेस बढ़ रही है ये एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज, जापान, बांग्लादेश ये निरंतर इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ से, और अच्छी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं।
सेकेंडली जो है ये आपके जयपुर और दिल्ली इलाकों में अभी पाउडर कंपनियों की भी अच्छी डिमांड निकली है, उसके चलते प्राइस स्थिर है। अराइवल्स पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा कम थी, 10-12 हजार 15 हजार बोरी ही निजामाबाद और सांगली थी, लेकिन आज करीब करीब 28 हजार 30 हजार बोरी की अराइवल्स है निजामाबाद। तो प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा इजिंग मुझे लगता है यहाँ से। 17 हजार की हल्दी एकदम से बढ़ जाए ऐसी मुझे नहीं लगती है, नीचे में 16,600 के पास आए तो ही बाय करना चाहिए। ने डिप में खरीदे, थोड़ा सा वेट कर ले अराइवल्स का। अब पीक अराइवल्स के टाइम में थोड़ा सा दबाव तो दिखेगा, तो आपको मौका नीचे में थोड़ा सा मिलेगा, वहां पर एंट्री करे तो ज्यादा बेहतर है। धनिया में बताइए सर, धनिया का उत्पादन तो काफी कम है, यील्ड भी कम दिखा, 28-29% के आसपास पिछले साल से कम उत्पादन की संभावना है। क्या लग रहा है कि कुछ भाव को मदद मिलेगा? आज शुरुआती कारोबार में देखिए 2.5% ऊपर है, 8200 के ऊपर जा चुका है। जी बिल्कुल, मैं धनिया की बात करूं तो इस सीजन की मुझे सबसे बेस्ट कमोडिटी लगती है धनिया। सबसे बड़ी बात 50% सोइंग कम थी और 50% इसकी क्या कहते हैं उसको, फसल भी कम होने की संभावना है। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी है और डोमेस्टिक में सबको माल लेना है। मुझे लगता है अराइवल्स प्रेशर इस बार दिखाई नहीं देगा और सब जो है, जो जिसने भी इसमें स्टॉक किया, जिसमें से निवेश किया, इस साल में उसको बेहतर मुनाफा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मुझे लगता है 8040 8050 के आसपास धनिया अगर जो बाय कर सकते हैं तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में 8800 के लेवल्स हमें बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। नीचे में 7700 का लो इसमें हाल फिलहाल ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आता है। काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बुलिश काउंटर है, अभी भी 3% तेज ट्रेड कर रहा है। धनिया पर आपका कन्विक्शन ज्यादा है, आपको यहां पर ज्यादा तेजी दिख रही है। ग्वारसीड, ग्वारगम, ये दोनों चलने को तैयार हैं, बेहद सीमित दायरे में हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या करें? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा फैक्टर डीमैट का माल है। 34,000 35,000 टन का काम हो चुका है डीमैट में ऑलरेडी। डीमैट जो प्राइजेस है इसको बढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन रेंज का दायरा है मुझे लगता है 52.5, की ग्वार में जाने के लिए कुछ नहीं है। दोबारा 5400 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो गम है 10,250 का गम लेने में कोई हर्ज नहीं है। 10,550 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 10,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तुमानी जी, कपास खली तो बहुत अच्छी तेजी अब यहाँ पे आ चुकी है, 2700। लग नहीं रहा है कि बाकी ऑल्टरनेटिव के मुकाबले ये ज्यादा महंगा होता जा रहा है, या और भी स्ट्रीम बाकी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर हम इंटरनेशनल भी कॉटन देखते हैं तो ऊपर में $103 जो गया था, अभी $95 $96 आ गया, वहां पर भी मुनाफा वसूली हो चुकी है। जो एक्सपोर्ट की डिमांड थी, जो चाइना एग्रेसिव बाइंग करके आया था, उसी के फैक्टर में 30% की प्राइसेस बढ़ी है। मुझे लगता है वहां पर भी थोड़ी सी ईज होनी चाहिए और इंडियन मार्केट में भी जो अपने यहाँ कॉटन सीड ऑयल के हैं, एक बार 2630 2635 आने की संभावना नजर आती है। फिर वहां से हो सकता है लेवाली दोबारा एक बार 2700 लेकर जाए, लेकिन हाल फिलहाल मुझे लगता है इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, डिप का इंतजार करना चाहिए और वहां नई रणनीति बनानी चाहिए कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें वापस दोबारा बाइंग करनी चाहिए। के अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर, चांदी वापस से 72,000 के करीब आ चुकी है, ऊपर ही है, हल्की नरमी हालांकि शुरुआती कारोबार में। क्या करना चाहिए? 62,500 के आसपास गोल्ड और 72,000 के ऊपर चांदी, खरीदारी बनती है क्या? जी बिल्कुल, निरंतर अगर गोल्ड सिल्वर को हम मद्देनजर रखते हैं तो मुझे गोल्ड हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लगता है सिल्वर के मुकाबले। गोल्ड अगर निचले स्तर से देखें तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए बढ़ चुका है और सिल्वर अगर ऊपले स्तर से देखें तो ऑलरेडी 5-6 हजार रुपए नीचे चल रहा है। साथ ही साथ जो स्प्रेड हमने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया उसके 2,000 रुपए एडिशनल सिल्वर में लगे हैं। फिर भी मुझे लगता है 71,550 के आसपास इवनिंग सेशन में अगर कोई डिप मिलता है तो वहां सिल्वर खरीदारी करनी चाहिए। दोबारा हमें 72,573 200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। गोल्ड मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो 700 रुपए की एक रैली आ चुकी है, एक डिप का इंतजार करना चाहिए। डिप मैं कहूं तो करीब करीब मुझे लगता है कि एक बार 63 400 के आसपास कहीं गोल्ड आता है तो वहां बाय करना चाहिए। 63,650 63,850 के इसमें टारगेट लेके जा सकते हैं और 63,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेटल्स में आज सारे मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं सोमानी जी, चाहे वो एल्युमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, 1/4 से आधे % कमजोर है। क्या यहाँ पर क्या करना चाहिए? कोई टॉप ट्रेड आज दिन के लिए? मेटल्स में कॉपर अगर छोड़ दो तो बहुत ज्यादा मोमेंट या बहुत वोलेटिलिटी हमें देखने नहीं मिल रही है। 195 202 की रेंज हमें एल्यूमिनियम में देखने मिलती है और 210 218 की लेवल हमें जिंक में देखने मिल सकती है। कॉपर जो मुझे लगता है कि 224 24.5 के 724 724 के आसपास आता है तो कॉपर बाय करना चाहिए। 732 का इसमें टारगेट दे सकते हैं और 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑफर आपको पसंद है खरीदारी के लिए? शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। अब आगे इक्विटी मार्केट का एक्शन हमारे सहयोगी लेकर आएंगे।